आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये जयंती मना रहे हैं आप लोग। इससे समाज में क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं? जोर से बोलिए। आज 134वां जन्मदिन है बाबा साहब का। हर साल की भांति हम लोग कल्याण छतराबाद जलसे शहर में हर साल की भांति इस साल भी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। समाज में यह संदेश देना चाह रहे हैं कि आज अगर बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं होते तो आज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के साथ क्या होता। बाबा साहब 3 चीज़ का संदेश दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वो 3 चीज़ के साथ हम लोग चल रहे हैं, ये कभी नहीं भूलेंगे। यही संदेश बाबा साहब ने दिए हैं अपने समाज को, इस भारत को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी के लिए एक समानता का ये प्रतीक और संविधान लिखे थे, लेकिन अभी भी देखते हैं आप अपने समाज में, इस समाज में अभी भी वो कुरीति है जो सभी लोग एकजुटता नहीं हो रहे हैं। कुछ एक लोग होते हैं और बहुत सारे लोग अभी भी पीछे हैं। हाँ, सही बात है। सबसे पहला बात तो जान जाइए, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप समाज नहीं बना सकते हैं। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है और एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी है। सर, समाज आगे शिक्षित तो बहुत हुए हैं, लेकिन शिक्षित लोग ही बाबा साहब अम्बेडकर मूवमेंट को नकार रहे हैं आज के वर्तमान समय में। बात तो बिल्कुल सही है। वो अपना अधिकार लेके खुद बैठ चुके हैं। आप देख लीजिए, यहाँ बाबा साहब ने सांसद में, विधायक में, सब में आरक्षण कोटा दिए हैं। आज उसका फायदा लेके हम मेरे आरक्षण पे जब मुद्दा होती है, बात होती है, तो उसमें संशोधन कर दिया जाता है, लेकिन वो लोग चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, आवाज़ तक नहीं उठाते हैं। अगर हमारे जितने भी मेरे समाज के सांसद महोदय हैं, विधायकगण हैं, वो अगर बात रखें कि आरक्षण में आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो यह देखने को नहीं मिलेगा मौका। और क्या कहेंगे सर, आज का ये जो जयंती है पूरे देश भर में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहा जाए तो मनाया जा रहा है, जहाँ भी अपने हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आज भी वो समानता, वो अधिकार अभी भी वो लग रहा है लोगों को कि कम है। इस पर क्या कहेंगे सर? ये तो अपने अपने सोच के ऊपर निर्भर करता है। अवधेश जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अवधेश जी, का मेन उद्देश्य था कि अपने जो भी समुदाय के लोग हैं उनको सबसे पहला शिक्षित करने का। हम लोग अपने समाज में अपने स्तर से सभी लोग को शिक्षित तो हो रहे हैं और कुछ को कर भी रहे हैं, लेकिन अपने ही समाज के लोग अपने ही समाज के ऊंचाई को जब छू लेते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आरक्षण की देन की वजह से वही लोग अपने समाज को भूल जाते हैं। अपने भारत में अभी भी मुझे यहाँ तक ख्याल है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि जब एक सर्वप्रथम SC कोटा से एक जिलाधिकारी बने थे, जब बाबा साहब कानून मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने आवास पे जिलाधिकारी को बुलाया और बोले कि आप जो है ना, हर संडे को जो छुट्टी करेंगे ना, हर रविवार को अपने गाड़ी से जाएंगे घर। तो जिलाधिकारी सोचे कि भाई हम तो जाएंगे ही घर, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप जाओगे घर। ये मेन उद्देश्य क्या है सर? उनका कहना है कि आप जब जाओगे ना, जिस रास्ते से, जिस गाड़ी में बैठ के, उस गाड़ी में लाल बत्ती लगी रहेगी। उधर से रोड के साइड से आपको कुछ औरतें कपड़ा साफ करते हुए मिलेगी, कुछ जेंट्स पुरुष खेत में कुदाल पालते हुए मिलेंगे। इसी तरह से काम करते हुए लोग मिलेंगे और वो देखेंगे ना कि ये फलानमा का लड़का जा रहा है लाल बत्ती लगा के। उनके मन में लालसा जगेगा कि मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा और वो भी बच्चा एक दिन इसी तरह लाल गाड़ी में मेरे इधर आएगा। ये बाबा साहब का देन था। सर, ये समाज में लाल बत्ती या पढ़ाई शिक्षा का महत्व, कुछ लोग जब शिक्षा पा लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, लेकिन वो अपने घर तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन समाज को इससे फ़ायदा कहाँ मिल पाता है? आरक्षण का मतलब रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का मामला, कि आप जिस पद पर गए हैं उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण कोटा से गए हैं, अर्थात समाज के पे बैक टू सोसाइटी भी करना
कहाँ तक इसमें सहमत है, कहाँ तक खर्च हो पाता है? इसमें हम सहमत नहीं हैं। हम्म। हाँ, बाबा साहब ने तो बोला, बाबा साहब के देन की वजह से आज वो किसी कुर्सी पे बैठ गया, लेकिन वो अपने समुदाय के लोगों को ही थोड़ा भी हेल्प नहीं करता है, भूल गया। तो इसमें तो हम सहमत है ही नहीं, क्योंकि अपने ही समाज के लोग अपने ही समाज के बढ़े हुए कदम को काटने का कोशिश करते हैं। आगरा के सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे और हमारे समाज के अधिकार को और मूवमेंट को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। क्या आज भी वही साबित हो रहा है? बिल्कुल सही है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, जो हम एक दलित, महादलित, शोषित, पीड़ित, बैकवर्ड समाज के सामने जो अपना ये दिखाए, उन्होंने जो संविधान बनाया और हमारे ही बैकवर्ड कास्ट में सही हमारे भाई बोले जो उस जगह पर पहुंचते हैं संवैधानिक के आरक्षण के बदौलत, जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो नीचे भूल जाते हैं। यह गलत है। जो भी लोग यदि बाबा भीम साहब अम्बेडकर के पद चिन्ह पर चल के आज वह जगह लिए तो निश्चित रूप से हमारे अपने समाज में थोड़ा मदद करना चाहिए, ताकि वो भी आवें, और शिक्षा पर बल देना चाहिए जो भाई पढ़ो और मेरे जैसा बनो। आज तमाम अंबेडकर छात्रावास दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे छात्र व छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन इस छात्रावास से जो भी निकल जाते हैं, पढ़ाई करने व जो नौकरी सर्विस इत्यादि पहुंच जाते हैं, फिर से छात्रावास के प्रगति व छात्रावास में युवा के प्रति सहानुभूति व सम्मान व उनके रोजगार के प्रति कभी झलक नहीं दिखाई पड़ता। इसका क्या कारण है? यह तो होना चाहिए और हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं, जो भी छात्रावास में यह बैठक करके और उनको यह बात समझावे जो भाई आप जब जगह पर जाएं तो मेरा भी छोटा भाई है, भतीजा है, उसको भी कोशिश कीजिए जो हम वहाँ पर ले चलने का प्रयास करें, और यह भूल जाते हैं तो बहुत दुख की बात है। सर, ये कहा जाता है समाज में शिक्षा व शैली का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज हर समाज में हर जाति के राजनीतिक दल बन रहे हैं और राजनीतिक दल जाति के नाम से वोट बैंक लेके अपनी सत्ता तो ले आते हैं, लेकिन समाज का भला नहीं कर पाते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने संपूर्ण जीवन में देश को जो दिया है, आज लोग उस पर सही से अमल नहीं कर पाते हैं, उस पर चल नहीं पाते हैं। आज इन्होंने देश का सबसे बड़ा संविधान बनाया, जो पूरे विश्व में भारत का संविधान को अच्छा माना जाता है, लेकिन यहीं के लोग जो है उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो देन है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन्होंने समाज में सबों को समानता का अधिकार दिया है। शिक्षा का महत्व जो है वो दर्शाया गया है इनके द्वारा, लेकिन लोग आज भी ऊंचे पद पर आसीन तो हो जाते हैं, लेकिन इनकी भावनाओं के साथ आज भी एक समान कल जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाषण में कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिए, संविधान के बाद और कुछ ज़्यादा आंकने की प्रयास नहीं किए, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़ों वर्ग के लिए 340 आर्टिकल दिए कि जो SC ST का आर्टिकल है वह 341 से शुरुआत होता है, लेकिन पहले पिछड़ा वर्ग का हक दिए कि 340 आर्टिकल दिए। फिर भी पिछड़ा वर्ग के मसीहा के रूप में नहीं जाना जाता बाबा साहब अम्बेडकर को। इसमें कहाँ तक आपका सहमत है सर? सर, आज के समय में इन्होंने जो दिया है उस पर बड़े बड़े लोग अब कुंडली मार के उस पर कुर्सी पर जाके जम गए हैं, और जिनकी बदौलत वे कुर्सी पाए हैं आज उन्हीं को लोग भूल गए हैं। दुख होता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को भी लोग पार्टी लेवल पे बांट दिए हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए। आज देश के सबसे बड़े युग पुरुष कहिए, महापुरुष कहिए, या देश के सबसे बड़े क्या बोलते हैं इनको, भगवान कहिए, आज इन्हीं की बदौलत देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, और लोग इसको पार्टी लेवल पे, जाति लेवल पे बांट दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।